आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं कौटिल्य का वर्जन 4 लेके। और हम ये उम्मीद करते हैं आप सब लोग भी बहुत ही उत्सुक होंगे। कौटिल्य, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ही खास है। बहुत खास हम इसलिए इसको बहुत जोर देके कहते हैं कि इस प्रोग्राम के बिना हम ग्लोबल गार्नर की सक्सेस का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो ग्लोबल गार्नर के कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं और सबसे ज्यादा रिजल्ट लेके आने वाले लोग हैं। मेरी मुराद एसीपी से है या उस एसीपी की टीम के पार्टनर्स लोग, वो जो जितने भी लोग उनके साथ हैं, ये उनके लिए है। और शायद यही कारण है कि हमारे सीएमडी विकास रावत, उन्होंने ये ध्येय किया है, ये ठाना हुआ है कि जब तक ये सारे 18 के 18,000 एसीपी वो खुद अपने हाथों से उनको ट्रेन नहीं कर लेते, खुद उनको ग्लोबल गार्नर का कॉन्सेप्ट नहीं समझा देते और उनको ये बता नहीं देते कि उनका स्टेटस क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, तब तक वो शांति से नहीं बैठने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि वो हर बार जब वो आते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ वो इस प्रोग्राम को करते हैं। आज भी जब मैं सुबह का सेशन इनका अटेंड कर रहा था तो आई कुड सी द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू। वो जो वाइब्रेंसी है, वो जो एनर्जी है, वो कितने पैशनेट है। अब सवाल ये है कि आप लोग कितने पैशनेट हैं। वो तो पूरे तैयार हैं, लेकिन क्या हम सब पूरे तैयार हैं? तो मेरी आपसे ये विनती है कि आने वाले 7 दिन कुछ भी हो जाए, पूरी तन्मयता से, पूरी डेडिकेशन से इस प्रोग्राम को ग्रहण करिए और इसको अपनी दिनचर्या में, अपनी रोज की वर्किंग में ढालिए। विकास भैया इतनी मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर और इतनी उनके दिल के इतना करीब है कि वो कहीं भी कुछ भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहते कि जो आप तक ना पहुंचे। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम उसको कितने सीरियसली ग्रहण करते हैं। तो मैं ज्यादा देर आपके बीच नहीं रखता हुआ इनवाइट कर रहा हूं हमारे सीएमडी विकास रावत टू स्टार्ट दिस 4th वर्जन ऑफ कौटिल्य। विकास भैया। थैंक यू रमन भैया। थैंक यू एवरीवन। वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे कौटिल्य के प्रोग्राम में। कौटिल्य, जैसा कि रमन भैया ने ऑलरेडी बोला, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप वो शख्स हैं, आप एसीपी हैं, बिकॉज आप जाएंगे मेन फील्ड में। आप मेन जो सवालों के जवाब हैं वो आपको देना है। तो ये प्रोग्राम मैं पर्सनली क्यों रन करता हूं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं चाहता हूं कि आपके पास वो सारे सवालों के जवाब हों जो मेरे पास है, और मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूं, जिसकी वजह से आपका नॉलेज बेस वो हो। क्योंकि आज समझिए, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो नॉलेज बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। इस तरह का दूसरा अभी तक आपने ना सुना होगा, ना देखा होगा, और आने वाले समय में भी नहीं देखेंगे। करेक्ट? जिस तरह से हम इसको बना रहे हैं। अब ऑफ कोर्स, जैसा कि हम बोलते हैं, ये राइज ऑफ एन एम्परर है, बट एम्परर आप अपने आप को खुद समझते हैं या नहीं समझते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब तक मैं खुद, मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं बोलेगा कि हाँ यार, मैं एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, तब तक सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि आज हम कौटिल्य में क्या करने वाले हैं। कौटिल्य में कुछ नई चीजें मैं नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको चीज पुरानी बात ही है, बट उसको नए पैकेजिंग में, नए तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि आपको ये एहसास हो कि आप कितने बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और उसको आपको कैसे अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना है। करेक्ट? सबसे पहले तो ये हमारे 7 दिन रहेंगे। जैसे आज आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हैं, जहां पे हम आपका एसीपी का रोल आपको बताएंगे और आपका फ्यूचर आपको बताएंगे कि ग्लोबल गार्नर के साथ आप अपना क्या फ्यूचर देख सकते हैं। दूसरे दिन हम आपको कवर करेंगे हाउ टू ऑनबोर्ड। ये टेक्निकल सेशन होगा कि आप अपने पार्टनर को, वेंडर को, यूपॉस को, यूजर को कैसे ऑनबोर्ड करें।
डे थर्ड में हम आपको बताएंगे कि सेगमेंट वाइज प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए, कि आप किससे मिले, किस चीज के लिए मिले, कि पार्टनर के लिए किसको प्रपोज करें, वेंडर के लिए किसको प्रपोज करें, यूजर के लिए किसको प्रपोज करें और यूपॉस के लिए किसको प्रपोज करें। डे 4 में हम बात करेंगे, फिर से टेक्निकल सेशन होगा ये, हाउ टू यूज। अब आप पार्टनर बन गए मगर आप अपना पैनल कैसे यूज करें, वेंडर बन गए आप अपना पैनल कैसे यूज करें, यूजर बन गए यूजर ऐप कैसे यूज करें, यूपॉस बन गए अपना यूपॉस कैसे यूज करें, ये हम डे 4 में बात करने वाले हैं। एंड फाइनली लास्ट जो 3 दिन है 5, 6, 7, ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हम आपको स्क्रिप्ट देते हैं कि आप अपने वेंडर से क्या बात करें, यूपॉस से क्या बात करें और यूजर से क्या बात करें। और बहुत ही छोटा स्क्रिप्ट, 30 से 40 सेकंड का स्क्रिप्ट, जहां पे आपको यह एहसास हो कि भाई मैं इससे आगे बात करूं, मेरा टाइम इन्वेस्ट करूं या ना करूं। अभी हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा अपना जो नॉलेज बेस है वो पूरा एक साथ डाल देते हैं, जो हमें लगता है आधा एक घंटा हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। बट ये स्क्रिप्ट आपको हेल्प करेंगी विद इन 30 to 40 सेकेंड अपना गोल स्टैब्लिश करने में। रेस्ट आप कितना भी टाइम लीजिए बट आपका गोल स्टैब्लिश इस पिच से हो जाएगा। तो ये सिंपल है। और जैसा कि आपको मालूम है, सुबह और शाम हम 2 टाइम में कौटिल्य करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। जो आप अभी अटेंड कर रहे हैं 7 से 8:30 बजे का प्रोग्राम, ये हिंदी में रहता है और सुबह 8 बजे से 9:30 इंग्लिश में रहता है। प्रोग्राम के दौरान जब आपको हम समय देते हैं क्वेश्चन आंसर करने का, तो हम आपको केवल बोलते हैं इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। बट अगर सेशन के अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप जनरल Q&A में आके भी पूछ सकते हैं, जो कि मैं करता हूं 9:30 से 10:30। और आस्क विकास तो डेली सुबह 6:30 बजे से वापस हमने शुरू कर दिया है, तो आप वहां पे भी आके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गई कौटिल्य के कैलेंडर की बात। नाउ लेट्स सी कि आप कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बिना किसी स्किल के अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज है बीइंग ऑन टाइम। आपको समय पे होने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, ये केवल एक आदत है। मैंने देखा है कुछ लोगों को कि अगर आप 10 बजे का टाइम दीजिए तो वो 10 बजे शुरू करते हैं कि ठीक है चलो अभी जाना है 10 बजे मिलने, ठीक है 15-20 मिनट आगे पीछे होगा तो क्या होगा। ये हमारी अपनी सोच है। मैं चाहता हूं कि ग्लोबल गार्नर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जब भी किसी को टाइम दे तो उनको पता होना चाहिए कि ये ग्लोबल गार्नर का आदमी है तो ये टाइम से ही आएगा। और इसके लिए आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, इट्स अ हैबिट। ये केवल आपकी आदत है। आपके वर्क एथिक्स, आपकी जबान आपका एथिक्स होना चाहिए कि आपने जो बोल दिया वो सत्य होना चाहिए और उसके साथ ही आपको काम करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं एग्रीमेंट केवल लड़ने के लिए होते हैं, काम तो जबान पे ही होता है। तो आपके वर्क एथिक्स किस तरह के हैं, और इसके लिए भी आपको कोई स्किल नहीं चाहिए। आपको एथिकल होने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भाई मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप किसी से बात करें, आपका बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छा है, आप एक्साइटेड है, आप वाइब्रेंट हैं, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ही वीक है तो लोग जनरली आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। और ये भी कोई स्किल नहीं है, ये भी सिर्फ एक हैबिट है कि भाई मैं अगर रोंदू हूं तो मैं हर समय रोने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो जाए मगर फिर भी मैं बोलूंगा यार ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कुछ लोग वहीं पे होते हैं जिनकी लाइफ में सच में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बट वो पता नहीं लगने देते हैं। सो इट इज नॉट अ स्किल, इट्स अ हैबिट। पैशन एंड एनर्जी, जैसे लोग अक्सर बात करते हैं, कल को किसी ने हमारा कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया है, कल को किसी ने ये कर लिया। एक चीज ध्यान रखिए, आप जो आप हैं इसका कॉपी नहीं हो सकता। आपका पैशन और आपकी एनर्जी कभी भी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पास लास्ट 4 साल में हुए। कई ऐसी कंपनियां आई, कई ऐसे लोग आए जिन्होंने हमें कॉपी करने की कोशिश किया, मगर आज वो कहां है आप सबको बेटर पता है। क्योंकि जिस जील्स के साथ, जिस जज्बे के साथ हम काम करते हैं उसके साथ कोई भी मैच नहीं कर सकता है। और चोरी की चीज चोरी की ही होती है। बीइंग कोचेबल, जब भी आप कहीं पे जाएं, अगेन ये सब जो मैं बात कर रहा हूं इसके लिए स्किल नहीं चाहिए, आपको केवल कोचेबल होना है। मतलब आप सीखने के लिए तैयार तभी होंगे जब आप ये मानेंगे कि हाँ मुझे कोई ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप ये मानते ही नहीं है कि भाई मुझे कोई ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको कोई भी ट्रेन नहीं कर सकता और आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। एंड फाइनली बीइंग प्रिपेयर्ड। कई बार मैं देखता हूं लोग कॉल्स पे जाते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं करते हैं।
कॉल्स पे जाते हैं, ब्रोशर लेके नहीं जाते, लैपटॉप नहीं लेके जाते, एक्सेल नहीं लेके जाते, ऐसी वो कई टूल्स नहीं लेके जाते जिसकी वजह से वो कॉल को आराम से क्लोज कर सकते हैं, बस वो चले जाते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू डू एनीथिंग। मैं भी जब मेरा प्रेजेंटेशन करने वाला होता हूं उससे आधे घंटे पहले मैं मेंटली अपने आप को तैयार करता हूं, जबकि ये कंटेंट मैं हर बार बोल रहा हूं। एक दिन पहले मैं प्रेजेंटेशन में चेंजेस करता हूं कि मैं इस बार नए तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करता हूं। तो जब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा, जैसे लोग अक्सर मुझे यही बोलते हैं कि ऐसा कोई सवाल नहीं बना जिसका जवाब ना हो आपके पास। ऐसा नहीं है ये मुझे अचानक कोई सपना आता है। मैं अपने आप को तैयार करता हूं कि जब मैं ये बात बोलूंगा तो सामने वाला मुझे क्या पूछेगा। आई प्रिपेयर माई सेल्फ। सेम वेज आपको भी अपने आप को प्रिपेयर करना है वेन एवर यू डू आर डूइंग ए कॉल या किसी से भी मिल रहे हैं। और ये सारे 6 के 6 ट्रेड ऐसे हैं जिसके लिए आपको स्किल नहीं चाहिए, ये सिर्फ आपकी आदत में आपको इसको शामिल करना है। विद दिस वी स्टार्ट आवर सेशन। दैट ये आपको पता है, हम फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है प्लीज ज्वाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एहसास। एहसास क्यों? अगर मुझे ये एहसास ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मैं उस टास्क को कर पाऊंगा? नहीं। अगर मुझे एहसास नहीं है मैं कितने बड़े काम को कर रहा हूं और मुझे फ्यूचर क्या दिख रहा है इसका, तो क्या मैं उस काम को करने में वो जोर लगाऊंगा जो मुझे लगाना चाहिए? मेरी तरफ से जवाब होगा नहीं। सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं एक ऑफिस बॉय का। अब इनका एहसास, केवल ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसलिए देता हूं कि किसी को अपने काम को लेके कितनी बड़ी एहसास है कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये एक ऑफिस बॉय है, एक स्पेस सेंटर में जॉब करते हैं। जब इनके कंट्री के प्रेसिडेंट ने इनको विजिट किया तो उन्होंने जस्ट जनरली, जैसे हर कोई पूछता है वैसे ही प्रेसिडेंट ने इनसे भी पूछा कि भाई आप क्या काम करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या जवाब दिया। इन्होंने जवाब दिया, सर मैं यहां पे काम करने वालों को मदद करता हूं चांद पे जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ये बोला कि मैं यहां पे काम करने वाले लोगों को मदद करता हूं मून पे जाने के लिए। अब सोचिए, एक अनपढ़ शायद रहे होंगे क्योंकि ऑफिस बॉय है, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं की होगी, बट अपनी जॉब का कितना बड़ा एहसास है कि उनको ये पता है कि अगर वो इस स्पेस सेंटर को प्रॉपर साफ नहीं रखेंगे, प्रॉपर सर्विसेज नहीं देंगे, तो वहां पे बैठे साइंटिस्ट काम नहीं कर पाएंगे। सोच के देखिए, अभी कोरोना में हम सबके साथ हुआ, जब हमारा जो पर्सनल स्टाफ है वो नहीं आया, घर पे साफ सफाई नहीं हुई, कितनी प्रॉब्लम हुई। शायद हम काम के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे थे। तो ये एक एहसास होता है जो किसी भी आदमी को अपनी जॉब की तरफ रिस्पेक्ट क्रिएट करता है और उसकी भी रिस्पेक्ट क्रिएट कर पाता है, क्योंकि जो अपने जॉब की इज्जत करता है उसकी इज्जत हमेशा होती है। दूसरा मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं एक सोल्जर का। सोल्जर बनने में कोई पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, ग्लोरी बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, बट ये एक एहसास है कि मैं मेरे देश की सेवा कर रहा हूं। और शायद वो 6-6, 7-7 महीने बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, बिना फैमिली के, बिना प्रॉपर राशनिंग के, बिना किसी चीज के, बट वो सिर्फ एक एहसास है जो इनको वहां पे खड़ा रखता है। इसी तरह हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, हमारे पिताजी, कि जो हमें, जिनको कोई रिवॉर्ड रिकॉग्निशन नहीं है कि आज भैया बेटे को मोबाइल ला के दिया, बट बेटा ये नहीं बोलेगा अरे बहुत अच्छी बात है, वो नेक्स्ट डिमांड करेगा। सेम इसी तरह माता जो होती है घर की, जो लेडी ऑफ द हाउस, कि उनको इट इज अ टोटली अ थैंकलेस जॉब, कि जहां पे वो एक कहते हैं ना, आप पूरे परिवार को संभालती हैं और फिर वो कहते हैं ना, हर कोई उनको क्रिटिसाइज ही करता है। मैं आज भी अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा लड़ता हूं। तो ये वो पोस्ट हैं जिनमें कोई रिवॉर्ड रिकग्निशन नहीं है, बट ये केवल एक एहसास है इनका कि इनको अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने ऑफिस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप भी समझेंगे कि आपको यह समझना है कि आपका बिजनेस का साइज क्या है। आज मैं आपको यह भी दिखाने वाला हूं कि आप जिस बिजनेस में हैं आप उसका साइज क्या सच में समझ पाए हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा टाटास का। टाटा का एग्जांपल देने से पहले मैं चाहूंगा आप लोग चैट पे थोड़ा सा आ जाएं। ओके, तो इंडिया की टॉप 2 कंपनीज, टाटा कब स्टार्ट हुई थी? टाटा कब स्टार्ट हुई थी? 1988,
1888, 1880, 1863. Okay, safe answer is 18th century. Okay, 60s, 1950, 1930. Okay, मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं. टाटा वॉज फाउंडेड इन 1868. 1868 और आज उसके पास ऐसे 35 ब्रांड्स हैं अपने जो वो सेल करते हैं. अब आप सोच के देखिए इन 35 ब्रांड्स को खड़ा करने के लिए कितना इन्होंने लोन लिया होगा, कितना बिजनेस रिस्क लिया होगा, कितना दिमाग लगाया होगा. करेक्ट. और आज इनका मार्केट कैपिटल करीब 10 लाख करोड़ का है. करेक्ट. इसी तरह रिलायंस, ऑफ कोर्स मैंने अभी बिग बाजार इसमें ऐड नहीं किया जो इन्होंने अभी रिसेंटली खरीदा है, बट रिलायंस ऑल्सो स्टार्टेड इन 1973. आज इनके पास ऐसे 23 प्लस बिग बाजार ब्रांड्स हैं जो ये सेल करते हैं. एंड अगेन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आज रिलायंस के ऊपर कितना सारा लाखों करोड़ों का लोन है. करेक्ट. इवन जब उन्होंने इतना फंड रेज किया है उसके बावजूद दे आर नॉट अ डेट फ्री कंपनी. करेक्ट. अब आ जाते हैं हमारे ग्लोबल गार्नर पे. अब ग्लोबल गार्नर में एक रिलायंस है जहां पे 23 ब्रांड्स हैं, एक टाटा है जहां पे 35 ब्रांड्स हैं, बट ग्लोबल गार्नर फाउंडेड इन 2016. और इसमें मैंने इतने छोटे छोटे ये बॉक्स बनाए क्योंकि आप सबको पता है हमारे पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, बट वी हैव 209 ब्रांड्स टू सेल. 209 ब्रांड्स टू सेल, 36,000 brand stores. Going forward 36 lakh regional vendors and going forward our own franchise. ये सब हम आने वाले समय में सेल करेंगे और ऑलरेडी ये ब्रांड्स तो ऑलरेडी हैं हमारे पास. अब आप सोच के देखिए कि आज टाटा, रिलायंस या इंडिया की टॉप मोस्ट 100 कंपनीज ने कितना रिस्क लिया है अपने आप को स्टैब्लिश करके एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जिसको वो सेल कर सकें. वहीं पे ग्लोबल गार्नर आपको ये पूरा प्लेटर एक साथ देता है बिना किसी कॉस्ट के. इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. अगर आप यूपॉस की कॉस्ट को कॉस्ट बोल रहे हैं इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के लिए तो माफ कीजिएगा आप फिर बिजनेस समझे ही नहीं है. ये आप फिर ये बिजनेस समझे ही नहीं है क्योंकि आज आप एक छोटी से छोटी दुकान खोलेंगे और उसका इनॉग्रेशन करेंगे ना तो 60,000 रुपए ऐसे ही चला जाएगा. यहां पे इनॉग्रेशन कॉस्ट में आप 209 ब्रांड सेल कर सकते हैं. और इसको एक और ग्राफ के जरिए मैं समझाना चाहूंगा आपको. मार्केट कैप, आप सबको पता है ना मार्केट कैप क्या होता है, जितना वैल्यूएशन है उस कंपनी का मार्केट कैप जो अपना जहां पे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं. ये जो पहला आपको सर्किल दिख रहा है ये टाटा का सर्किल है 10 लाख करोड़ का. दूसरा सर्किल है रिलायंस का 13 लाख करोड़ का. ये है टॉप 100 कंपनीज का. एंड बेस्ट पार्ट ऑफ ग्लोबल गार्नर इज दैट वी सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ये तीनों सर्किल मिला के ग्लोबल गार्नर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि यू कैन बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेल्स इकोसिस्टम वेयर यू आर सेलिंग देम और आपको पैसे मिल रहे हैं इन सब कंपनियों का पार्ट होने का. आज तक ये आपके लिए पॉसिबल नहीं था. अगर इवन कहते ना मैं छोटा आंकड़ा दूं आपको, केवल जो अपना ये टॉप 100 कंपनीज हैं जो अपना स्टॉक मार्केट है वो ऑलमोस्ट 2.2 ट्रिलियन डॉलर का है. अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो करीब 1.5 लाख करोड़ का. एंड यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी. अभी मैं रीजनल वेंडर्स को तो काउंट ही नहीं कर रहा हूं. रीजनल वेंडर्स हमारे सिस्टम का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है. एंड गोइंग फॉरवर्ड ये 187 कंट्रीज तक हम ले जाने वाले हैं. सो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. और स्टार्ट ही हम आपको इतना बड़ा दिखा रहे हैं, यही हम इसीलिए बोलते हैं. और ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ हमारे 21,000 एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसमें शामिल है हमारे 18,000 एसीपीज, जिसमें शामिल है उनके सीपीज 1800, उसमें शामिल है हमारे 180 एमसीपीज और 14 स्टेट हेड. ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है. अब ये आपको देखना है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को उस लेवल पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं.
क्योंकि आपको किस लेवल पे देखना है, अगर आप एज ए एसीपी अपना पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो करीब 1 लाख यूजर आपके थ्रू हो सकता है, 1 लाख यूजर, जो कि बिजनेस देगा आपको करीब 2400 करोड़ का। अगर सिर्फ मैं 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन पर मंथ पकड़ूं तो आप किसी भी लेवल पे इसको डिस्काउंट कर दीजिए, आप 10%, 20%, 50%, 90%, कितना भी डिस्काउंट कर दीजिए, आपके बिजनेस का पोटेंशियल ये है। और ये बिजनेस पोटेंशियल के लिए ना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ना आप कोई रिस्क ले रहे हो, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ एक सेल्स एग्रीगेटर बन रहे हो ग्लोबल गार्नर के इकोसिस्टम के थ्रू, जहां पे आपको वो भी नहीं करना है कि आपको जा जाके ये सब ब्रांड्स लाने हैं, वो ग्लोबल गार्नर का मैनेजमेंट कर रहा है। आपको सिर्फ रीजनल ग्लोबल गार्नर बनना है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, आपको अपने आप को पहचानना है यहाँ पे, यू आर दी हब ऑफ एम्पावरमेंट। हम हमेशा अपनी हर मीटिंग में बोलते हैं कि एक एसीपी अपने पिन कोड का किंग है। क्यों है? क्योंकि वो एम्पावर करेगा पार्टनर्स को, वेंडर्स को, यूपॉस को, यूजर्स को। ऑफ कोर्स आपके जो स्टेट हेड हैं, आपके एमसीपी हैं, आपके सीपी हैं, आपका हेड ऑफिस है, ये सिर्फ आपको बैकएंड सपोर्ट देने के लिए है। ये किंग मेकर्स बोले जा सकते हैं, आपको सपोर्ट करने वाले, बट आप हमारे लिए रीजनल ग्लोबल गार्नर हो। तो नेक्स्ट टाइम आप कंपनी से कोई सपोर्ट मांग रहे हो तो ये ध्यान रखिए, आप कंपनी हैं, आपको ऐड निकालना है, आप ऐड निकाल दो, आपको वहां पे कोई मार्केटिंग करनी है अपनी, आप मार्केटिंग कर दो, आपको वहां कोई आदमी रखना है, ये पूरा प्लेटफॉर्म आपका है। आपको 2400 करोड़ बिजनेस अगर नहीं दिखता है, आपको 350 करोड़ बिजनेस नहीं दिखता है, आपको 40 करोड़ बिजनेस नहीं दिखता है, आपको 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं दिखता है, तो आप यहां पे गलत एसीपी बन गए हो। एज अ एसीपी आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एसीपी सिर्फ इसलिए बने हो कि मैं 50,000 1 लाख रुपए महीने का कमा लूं, बहुत अच्छा इनकम है वो, तो आप एसीपी मत बनिए, आप पार्टनर बन जाइए, आप या सिर्फ यूपॉज ले लीजिए, इतनी इनकम आप सिर्फ यूपॉज बन के कर पाएंगे। बट एज ए एसीपी आप अगर अपने बिजनेस को नहीं समझ रहे हैं कि आप किस तरह के बिजनेस के टर्नओवर आपके होने चाहिए, तो आई एम सॉरी, ये एसीपी शिप आपके लिए नहीं है। तो इस बिजनेस को समझने के लिए, जैसे कहते हैं ना, जब हम ये रोड अहेड बताते हैं कि भाई आपके 18 वेंडर होने चाहिए, उनके थ्रू आप 342 वेंडर बनाओ 6 महीने में, अपने खुद के यूपॉस पे ट्रेड करो, अपना खुद का माई सर्कल चलाओ, अपने कॉन्टेस्ट क्लब क्वालिफाई करो, इन दी एंड सारी चीजें करने के बाद आप 10 से 15 लाख रुपए यहां से कमाने चाहिए। ये रोड मैप हम आपके लिए देखते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक सूत्री कार्यक्रम में डेडिकेशन के साथ ग्लोबल गार्नर के साथ करें। हम पहले बोलते थे कि इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है, बट हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा कि जो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो डेली ग्लोबल गार्नर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। और वहीं पे हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 महीने में वो सक्सेस हासिल की है जो शायद कोई सोच भी नहीं रहा है। बट उसके लिए आपको अपने आप में एक कसम बार बार खानी पड़ेगी, दोहरानी पड़ेगी, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि भाई लोग अगर छोटी सोच रखते हैं, उनकी छोटी जिंदगी जीना चाहते हैं, बट मुझे नहीं जीना। अगर वो छोटे छोटी चीजों पे कोई छोटा सा हर्डल आया कि भाई ये मान लो लेट्स से वाउचर नहीं चल रहा है, या उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोरोना है, अगर उनको छोटी छोटी चीजें रोक पा रही है, बट आपको अपने आप से बोलना है मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह लोग छोटे छोटे हर्ट्स पे रोने धोने लगते हैं, यार ये उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। एंड फाइनली किसी दूसरे के हाथ में अपना भविष्य मत छोड़िए कि भाई वो फलाने आदमी हमारे साथ ये करे तो हम अपना ये बहुत बढ़िया एस्टैब्लिश कर लेंगे, करेक्ट। एंड फाइनली यू शुड टेल योरसेल्फ दैट आई बिलीव इन माय मिशन, ग्रीट लाइफ विद अ चीयर, देयर इज अ बिग वर्क टू डू एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। जब तक आपको अपने विजन पे, अपने काम पे भरोसा नहीं होगा, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नॉट ओनली इन ग्लोबल गार्नर, किसी भी काम में, किसी भी काम में अगर आप अपना डेडिकेशन नहीं रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, आप जब अपने विजन के बारे में किसी से बात करेंगे
तो लोग आपको यही बोलेंगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि 99.9% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो कहते हैं ना, हम जब तक बच्चे होते हैं तब तक खूब ग्रो करते हैं, खूब नई नई चीजें सीखते हैं, फिर एक टाइम के बाद सीखना भी बंद हो जाता है, ग्रो करना भी बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को अब लोग प्लान करने लगते हैं, प्रैक्टिकल बनो, पैर उतने फैलाओ जितनी चादर हो। कोई आपको ये नहीं बोलता है कि भाई अगर बिना टेंशन लिए, और ग्लोबल गार्डनर एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे बिना कोई रिस्क लेके आप बहुत बड़े बड़े सपने देख सकते हैं और उनको पूरा कर सकते हैं। करेक्ट। एंड इसको कहते हैं ना, एक धड़कन की तरह अगर इसको देखा जाए तो ये एक बी जिद्दी कीप वॉकिंग मेरे लाइफ का बहुत बड़ा मंत्र है, जिसको मैं डेली शायद रिपीट करता हूँ। डेली भी नहीं बोलूंगा, मैं हर घंटे में एक बार तो इसको बोलता हूं अपने आप से कि मुझे डेली कुछ ना कुछ चलते रहना है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि हर आदमी को 1 डिग्री डेली चलना चाहिए, क्योंकि अपनी दुनिया बनाने के लिए उसको 360 डिग्री चलना है। तो मतलब 1 साल के अंदर उसकी अपनी पूरी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी। सो एज अ एसीपी आपका वे फॉरवर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि आप पहले पार्टनर रिक्रूट करें, फिर यूपॉज रिक्रूट करें, फिर वेंडर रिक्रूट करें और फिर यूजर रिक्रूट करें। ध्यान रखिए, एज अ एसीपी आपका काम नहीं है यूजर्स को ऑनबोर्ड करना, ये काम है एक यूपॉज और एक वेंडर का। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि 1 लाख यूजर आपके पास आने वाले समय में होंगे, और वो तभी होंगे जब आपने प्रॉपर अपने यूपॉज और अपने वेंडर्स रिक्रूट किए होंगे। अगर आप खुद सोचते हैं कि आप 1 लाख यूजर ले आएंगे, तो क्षमा करिएगा, आप पूरी तरह से गलत हैं। करेक्ट। क्यों? मैं एग्जाम्पल ये क्यों दे रहा हूं आपको कि हमें जियो से सीखना चाहिए। जियो वॉज, चलिए ये सवाल मैं पूछ ही लेता हूं, जो नए लोग हैं उनको उनको उनके लिए मैं समझना चाहूंगा। पुराने लोग प्लीज इसके ऊपर रिप्लाई ना करें। आपके हिसाब से जियो कब से स्टार्ट हुआ है? रिलायंस जियो। जो नए लोग हैं वो रिप्लाई कर सकते हैं, चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए। 2016, 7 years back, 2017, 2006, 2013, 2010, 7 years back, 2015, 2007, 2016। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप लिखना बंद कर सकते हैं, थैंक यू। Jio was started in year 2007, 15th Feb 2007, but was launched for public in 2016। अब आप सोच के देखिए, ये कंपनी 2007 से लेके 2016 तक क्या कर रही थी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने पूरा इंडिया एक साथ किया था। इन्होंने पहले मुंबई किया होगा, फिर दिल्ली किया होगा, फिर जलंधर किया होगा, फिर चंडीगढ़ किया होगा, अलग अलग शहर किया होगा। तो ये तो आराम से पहले मुंबई लॉन्च कर सकते थे, फिर दिल्ली लॉन्च कर सकते थे, फिर अलग अलग शहर कर सकते थे। इन्होंने क्यों ऐसा किया कि ये एक साथ लॉन्च करें? आज जियो ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ का टर्नओवर करता है, और अनडाउटेडली ये इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है। 2016 से पहले अगर किसी ने आपको ये बोला होता कि एक कंपनी ऐसी आएगी जो मार्केट में छा जाएगी, 25-25 साल पुरानी कंपनियों को खा जाएगी, आपने कभी इसका विश्वास नहीं किया होता। बट देखिए, उनको अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट पे भरोसा था, इसीलिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम किया। उन्होंने पहले अपनी तारें बिछाई, टावर लगाए, अपने सेंटर्स बनाए। क्योंकि देखिए, वो 250 रुपए पर जीबी जो मार्केट चल रहा था, वो उसको 5 रुपए पे लाने वाले थे। तो नॉर्मल रिटेलर तो उनका माल नहीं बेचने को तैयार होता। तो उन्होंने पहले इकोसिस्टम अपना पूरा खड़ा किया और पैसे लगा के खड़ा किया। 1.8 लाख करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने विजन में। क्यों? क्योंकि उनको अपने विजन पे विश्वास था, कि उनको मालूम था जब मैं कंज्यूमर को कोई चीज जो वो 250 रुपए पर जीबी में खरीद रहे हैं, अगर मैं उसको 5 रुपए पर जीबी पे ले आऊंगा तो मैं मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर कर लूंगा। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि अंबानी साहब ने जो प्रोजेक्ट किए हैं सारे सक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जो बहुत ही बुरी तरह पिट गए। जैसे पेट्रोलियम किया था, इवन रिटेल उतना स्ट्रांग नहीं है उनका। बहुत सारे बिजनेस उन्होंने किए जो उतने स्ट्रांगली नहीं चले।
बट स्टिल एक नए बिजनेस में पूरी तरह से पैसा लगाना, टाइम लगाना, और उसको उन्होंने ये नहीं किया। जैसे लोग मुझे अक्सर बोलते हैं सर अपने यूजर के लिए ऐड देना शुरू कर देते हैं। मैं बोलता हूं भाई क्यों देंगे यूजर का ऐड, जब आज हमारे पास हमारे चैनल पार्टनर्स ही नहीं है उसको संभालने के लिए, हमारे पास उतने यूपॉज ही नहीं है उनको सर्विस देने के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे जियो ने अपने आप को समय दे के पहले क्रिएट किया, जैसे हम बार बार बात करते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक हमारी टीम कंप्लीट हो जाए, फिर हम भले 10 करोड़ का ऐड दे दें, तब वो वर्थ है, क्योंकि तब हम मार्केट कैप्चर की तरफ करने की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह आपका भी जो स्टेप होना चाहिए वो पहला होना चाहिए पार्टनर, दूसरा होना चाहिए यूपॉज, तीसरा होना चाहिए वेंडर, और इसके बाद यूजर का जो एक्विजिशन है वो यूपॉज और वेंडर मिलकर करेंगे, आप नहीं करेंगे एज ए एसीपी। आपके पास यूपॉज है, बस अपने यूपॉज पे फोकस करके उतने यूजर्स लेके आइए, क्योंकि आप ला सकते हैं, कितने ला सकते हैं, 100 200 1000 ले आएंगे, आपको लाने हैं 1 लाख। आपका आपका वो 15 लाख रुपए वाला सर्कल तब शुरू हो जाएगा जब आपके पास 1 लाख यूजर हैं, क्योंकि 1 लाख यूजर अगर सिर्फ एक यूपीवी भी बना रहा है महीने की, तो आपको 15 लाख रुपए महीने मिलते हैं, बाकी सारी इनकम अलग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर बिजनेस। एंड बेस्ट पार्ट इज, जियो को पैसा भी लगाना पड़ रहा था, वेट भी करना पड़ रहा था। आपको ना पैसा लगाना पड़ रहा है ना वेट करना पड़ रहा है, सिर्फ 6 महीने में आप ये इकोसिस्टम खड़ा कर देंगे, वो भी कैसे अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और यहां पे मेरा एक और सबमिशन है, प्लीज आप में से जितने लोगों ने अपना एसीपी और सीपी गोल शीट नहीं किया है, प्लीज वो आज जाके कर लें। हम डे 7 पे इसके बारे में बात करने वाले हैं, मगर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एसीपी हैं अपने सीपी से बोलिए, अपने एमसीपी से बोलिए, अपने स्टेट हेड से बोलिए कि वो आपको रोड मैप वाला एक्सेल भेजें और उसमें आप अपनी गोल सेटिंग करें, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहां है, तब तक आप पहुंचेंगे कैसे। करेक्ट? आपको ये 4 टास्क डेली करने चाहिए, और सिर्फ मैं 2 घंटे आपसे दिन के मांग रहा हूं। मैं जैसे कहता ना, वो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ 2 घंटे आप दीजिए और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में होगी। करेक्ट? जैसे आपको आधा घंटा अपने यूपॉज एजेंट के साथ बात करनी चाहिए, आधा घंटा अपने पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए, आधा घंटा अपने वेंडर के साथ बात करनी चाहिए, आधा घंटा आपके यूजर से बात करनी चाहिए। सिंपल, और कुछ नहीं करना है। और इसको समझाने के लिए भी एक नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं सीएमडी क्लब। सीएमडी क्लब क्या है कि यहां पे अब हम आपको डेली ट्रैक भी करेंगे कि भाई आप किस तरह से ये 2 घंटे बिता रहे हो दिन में। अगर आप अपने आप को इस चीज के लिए एनरोल करेंगे तो आप मेरे पर्सनल क्लब में होंगे, और मेरी टीम और मैं मिलके आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे 9 महीने में एक सक्सेसफुल एसीपी बन जाओ। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ एसीपीज के लिए है, और ये 9 महीने चलेगा। बट ये सबसे टफेस्ट प्रोग्राम होगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि यहां पे आप पैसे भी देंगे और काम भी करेंगे। बट इसमें मेरा एक ही प्रॉमिस है आपको कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों से काम करेंगे, आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस प्रोग्राम में मेरा एक चैलेंज है कि अगर आप जीतते हैं तो आप जीतते हैं, मगर अगर आप लूज करते हैं, लेट से आप 9 महीने बाद बोलते हैं नहीं विकास जी मुझे तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम तब भी आप गेन करेंगे। सो ईदर यू विन ईदर यू गेन। तो आपको दोनों तरह से फायदा तो होने ही वाला है, क्योंकि इस प्रोग्राम की हम आपसे फीस जो लेने वाले हैं सिर्फ 1000 रुपए महीना लेने वाले हैं। ऑफकोर्स ये हम आपके डेवलपमेंट में यूज करने वाले हैं, इससे हमें कोई कमाई करने का वो नहीं है, बट दिस टाइम वी वांट अ फी फॉर अ प्रोग्राम। बट 9 महीने बाद आप हमें ये बोलते हैं नहीं जी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम आपको 90,000 रुपए पे करेंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको कि आप मेरे साथ 9 महीने बिताइए, आप 1% भी मुझे डाउट नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट शर्त यही है कि आपको 9 महीने आपको वो करना है जो मैं आपको बोलूंगा। और अगर आप नहीं करते हैं, ऑफकोर्स ये बात है, इस ग्रुप से आप बहुत पहले ही सस्पेंड हो जाएंगे। इसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम आपके साथ डे 7 को डिस्कस करेंगे। बट ये अब एक हम सीएमडी क्लब लेके आ रहे हैं, जहां पे मैं पर्सनली कोशिश करूंगा आपको मेंटर करने के लिए, एंड दिस इज माय गारंटी दैट यू विल बी सक्सेसफुल। ये मेरा रिकॉर्ड रहा है कि जिन लोगों ने आज तक मेरे साथ काम किया है दे आर सक्सेसफुल। चाहे एचडीएफसी में मैं लोगों को देख लूं, चाहे बिरला में देख लूं, या किसी भी फॉर्मेट में आज तक लोगों ने मुझे, इवन मैं तो ये बोलता हूं ग्लोबल गार्डनर में भी जब सारा लोगों को उठा के लेके गया,
5-5, 6-6 गुना सैलरी दिया, तो इट इज माई अचीवमेंट दैट मेरे लोगों में उनको इतनी वैल्यू दिखी कि उनको 5-5, 7-7 गुना, 10-10 गुना उनको सैलरी देनी पड़ी। करेक्ट। जिस आदमी को हम यहाँ 50,000 रुपए दे रहे थे, वो 3 लाख रुपए महीने पे वहां गया। तो लोगों को हमेशा फायदा हुआ है मेरे साथ काम करने का, और उस एक्सपर्टाइज को मैं अब अपने एसीपीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। तो ये सीएमडी क्लब के बारे में हम डे 7 में बात करेंगे आपसे, बट नाउ आई एम चैलेंजिंग दिस दैट यू बिकम पार्ट ऑफ दिस क्लब एंड यू विल बी गारंटीड सक्सेसफुल। ठीक है। ऑफ कोर्स यू विल राइज एज एन एम्परर, और ये एम्परर की जो अब लाइफ है, जो मिनिमम मैं देख पाता हूं, वो देख पाता हूं कि 300 साल तो आपका ये एम्पायर चलेगा, क्योंकि इस एम्पायर के बेस बहुत स्ट्रांग है। इस एम्पायर का बेस है आपका यूपॉस का ट्रेड, इस एम्पायर का बेस है आपका वेंडर का ट्रेड, इस एम्पायर का बेस है आपका यूजर का कैशबैक। क्योंकि दुनिया में कल को कुछ भी चेंज हो सकता है, मगर ये 3 चीजें चेंज नहीं होंगी। प्रोडक्ट चेंज होगा, सर्विसेज चेंज होगी, मगर ट्रेड कभी भी चेंज नहीं होगा। और ग्लोबल गार्नर का बेस्ट पार्ट क्या है? वी आर अ ट्रेड एग्रीगेटर। कल को कोई भी प्रोडक्ट आ जाए, कल को ये फोन की जगह कोई दूसरा फोन सक्सेसफुल हो जाए, कल को कोई सर्विस की जगह दूसरी सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, जैसे आज कोरोना में लोग कोविड के रिलेटेड काफी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। सो एनीथिंग विच कम्स इनटू द ट्रेड, हम हर चीज बेच सकते हैं, और ये साइकिल कभी नहीं रुकेगा। 300 साल मैं केवल लिख रहा हूं, अफकोर्स ये बात है, ये जिंदगी भर चलने वाला है, और ये लिमिटेड टू ओनली 18,000 एसीपीज होगा। क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल सिंपल है कि हम पर पिन कोड एक बार एसीपी अलॉट कर दिया, फिर दूसरा एसीपी उस एरिया में काम नहीं कर सकता। किसी भी टाइम पे एक एसीपी ही एक पिन कोड पे हो सकता है। करेक्ट। एंड दिस मनी, ये जो आप पैसा कमा रहे हैं, ये रिस्पेक्ट के साथ कमा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में, क्योंकि एक टाइम के बाद पैसा किक नहीं देता है, आपको रिस्पेक्ट किक देती है। क्योंकि पैसे की एक लिमिट है, आप घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, बंगला खरीद लेंगे, क्या करेंगे उसके बाद? तो जो रिस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने इन लोगों की जिंदगी चेंज करी है। आपने एक यूजर को ये तरीका सिखाया है कि भाई तुम अपने खर्चे कम कैसे करो, और उन्हीं खर्चे से कमाई करना कैसे शुरू करो। एक वेंडर को आपने बिना कोई झांसा दिए हुए, बिना उससे कोई अपफ्रंट पैसे लिए हुए, बिना किसी चीज के, आपने उसको एम्पावर किया है कि उसकी सेल बढ़े। आपने एक ऐसे आदमी को एम्पावर किया है यूपॉस के थ्रू कि भाई तुम अब दुनिया का सामान बेचो जिसमें तुम्हें दुनिया का पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यूपॉस ही काफी है तुम्हें पूरे इंडिया का ट्रेड करने के लिए। और ध्यान रखिए, मैं यूपॉस के लिए हमेशा एक बात बोलता हूं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सी, एक समंदर की तरह है ये। समंदर में कई तरीके के मछुआरे होते हैं। एक होते हैं जो छोटा सा अपना टीला लेके कहीं बैठ जाते हैं, एक मछली पकड़ते हैं और घर चले जाते हैं। दूसरे होते हैं जो छोटी बोट लेते हैं, थोड़ा दूर तक जाते हैं और थोड़ी ज्यादा मछली पकड़ के लेके आते हैं। कुछ होते हैं जो बड़े बड़े शिप यार्ड्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो बिल्कुल समंदर के बीच में जाती हैं और खूब मासेस में मछलियां या ये सब पकड़ के लाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप समंदर में कहां तक जाना चाहते हो, क्योंकि समंदर सबके लिए सेम है। यूपॉस सबके लिए सेम है, किसी के लिए ना ब्रांड कम है ना ज्यादा है, सबके लिए सेम है। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको समंदर में कितने गहरे तक जाना है और कितने मोती निकाल के लाने हैं, कितने क्या निकाल के लाने हैं। करेक्ट। एंड फाइनली दिस इज प्राउडली मेड इन इंडिया। ऑफ कोर्स जैसे हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी जर्नी जब आप कर रहे हैं तो आपके माइलस्टोन आपको क्लियर होने चाहिए कि भाई मैं यहां तक पहुंचा तो मतलब मैं सही रास्ते पे हूं। तो आपके 18 पार्टनर्स, 18 वेंडर्स, 342 यूपॉस और आपके फ्री शेयर्स, जो ऑफर हमारा सितंबर 2020 में खत्म हो रहा है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 महीने में शेयर होल्डर ऑलरेडी बन गए हैं। अब ये सिर्फ बात नहीं रह गई, ये ऑलरेडी बन चुके हैं। एंड आपके कॉन्टेस्ट और क्लब मेंबर्स, जैसे आज की डेट में कर्मयुद्ध चल रहा है, कर्मयुद्ध 2। ये जो हम शेयर होल्डर्स बना रहे हैं, ये सिर्फ आपका डेजिग्नेशन चेंज नहीं है, ये आपको सेपरेट करता है कि आप परफॉर्मर हैं कि नॉन परफॉर्मर हैं। अगर आप स्टेट हेड हैं और आप किसी को अपने आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, तो उस आदमी को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि भाई आपने कुछ परफॉर्म किया है। आप मास्टर चैनल पार्टनर हैं और आप अपने आप को रीजनल डायरेक्टर किसी को बताते हैं, तो आप एक्चुअली बता रहे हैं कि भाई मैं परफॉर्मर हूं। आपका डेजिग्नेशन अब आपकी परफॉर्मेंस की डेफिनेशन है। आप असिस्टेंट चैनल पार्टनर हैं और आप अपने आप को असिस्टेंट डायरेक्टर बता रहे हैं, तो आपको पता है कि आप
परफॉर्मर हैं, आप पार्टनर हैं, बिजनेस लीडर बता रहे हैं, दैट मींस आपने कुछ परफॉर्म किया है। आपके पास सिर्फ ये डेजिग्नेशन नहीं है, ये ऑलरेडी एक परफॉर्मेंस का लोगो है आपके लिए, करेक्ट। अब जब भी मैं इन सब चीजों की बात करता हूं तो मैं इस लेडी की स्टोरी जरूर सुनाता हूं, जिसको शायद लोगों ने ऐसा बोला होगा कि इसको 14 साल इसके साथ चीटिंग किया गया है। बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक लेडी थी जो एक रिसेप्शनिस्ट थी किसी कंपनी में, स्टार्टअप था वो कंपनी। तो स्टार्टअप ओनर जनरली सैलरीज उतने हाई नहीं दे पाते हैं, कई बार सैलरीज में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑफ कोर्स सारे स्टार्टअप ओनर्स अपनी टीम को शेयर्स देते हैं अपनी कंपनी के, कि भाई हम लोग जब बड़े होंगे तो आपको इस शेयर का अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो ईयर 2000 में इस लेडी को उस प्रमोटर ने 0.2% शेयर दिए, केवल 0.2%। एंड प्रमोटर ने ये बोला कि भाई जिस दिन हमारी कंपनी लिस्ट होगी उस दिन तुम करोड़पति हो जाओगी, करेक्ट। उसने बोला ठीक है जी, अच्छा है, सैलरी तो मिल ही रही है, साथ में शेयर्स मिल गए, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हम एडजस्ट कर लेंगे। बट कई साल पास हो गए, 1 2 नहीं, 12 13 14 साल पास हो गए और ये कंपनी लिस्ट नहीं हुई। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है, ऐसा तो है नहीं कि रिसेप्शनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है इसलिए इसको शेयर्स दिए गए होंगे। इस प्रमोटर ने अपने शेयर्स बहुत लोगों को दिए होंगे जो उनके साथ काम कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। बट बाकी सब समझदार रहे होंगे क्योंकि उन्होंने टाइम आने पे स्विच कर लिया होगा, जहां सैलरी ज्यादा मिल रही होगी वहां चले गए होंगे, बहुत सारी चीजें किया होगा। बट इस लेडी ने इस बंदे पे ट्रस्ट रखा, अपने प्रमोटर पे ट्रस्ट रखा। ट्रस्ट रखने का इनको क्या फायदा मिला कि जब ये कंपनी 14 साल बाद लिस्ट हुई, 14 साल बाद, ध्यान दीजिए, मैं कई बार सोचता हूं कि क्या ट्रस्ट का लेवल रहा होगा, क्योंकि इस टाइम में ऐसे हजारों लोग रहे होंगे जिन्होंने इस लेडी को बोला होगा भाई वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है, वो फालतू में उसने शेयर दे दिए, तुम्हें इन शेयर्स का कोई वैल्यू नहीं है और तुम 12-15 साल से काम कर रही हो और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। बट आफ्टर 14 years what she got was amazing। उनको 2413 करोड़ रुपए का वैल्यू मिला उस 2%, 0.2% शेयर्स का। और वो अली बाबा में काम करती थी, अली बाबा के 27 पार्टनर में से एक थी, करेक्ट। और ये स्टोरी आप गूगल पे जाओगे, अली बाबा रिसेप्शनिस्ट लिखोगे तो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स 14 साल तक कुछ भी नहीं आया हाथ में, 2400 करोड़ बाद में आया। क्या यहाँ पे जिन एम्प्लॉइज ने अली बाबा को छोड़ दिया था या जैकमा को छोड़ दिया था, आज उनमें से किसी की भी सैलरी 2400 करोड़ होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। बट देखिए 14 साल में 2400 करोड़ और लास्ट 6 साल में 7000 करोड़, क्योंकि आज अली बाबा की वैल्यूएशन और बढ़ गई है। तो वही 0.2% सिर्फ एक ट्रस्ट ने शायद ये बिल्ड किया। अगर वो भी चाहती तो छोड़ सकती थी, 10 जगह और रिसेप्शनिस्ट बन सकती थी लास्ट 14 साल में। बट उन्होंने विश्वास रखा अपनी कंपनी पे, उन्होंने विजन पे विश्वास रखा। सेम हमारे वहां भी 2 लेडीज ने इस तरह का एक सुपर परफॉर्मेंस अपने आते ही दिखाया था हमें। दोनों लेडीज हमारे वहाँ जो हैं ये तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं, मिस हरिप्रिया एंड मिस भुवनेश्वरी। इन्होंने 1 महीने के अंदर, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि कई लोग ज्वाइन हुए 6 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और अभी 1 यूपॉज नहीं बिका, 2 नहीं बिका, इन्होंने 10 यूपॉज बेचे थे अपने ज्वाइनिंग करते ही करते। सो इनके जो स्टेट हेड हैं उन्होंने इनको डबल प्रमोशन दिया। डबल प्रमोशन तो ठीक है, बट आज इनके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं। अब चाहे ये कुछ करें या ना करें, ग्लोबल गार्नर जैसे जैसे ग्रो करेगा इनकी वैल्यू अपने आप बढ़ती रहेगी। और इसके लिए शायद जो इनके एसीपी रहे होंगे, सीपी रहे होंगे या स्टेट हेड, उन्होंने केवल एक ही चीज किया, उन्होंने बेस्ट को चूज किया। हमें बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, हमें 130 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 18,000 एसीपी चाहिए। सो चूज द बेस्ट। और आज इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं, शायद 4 महीने पहले मैं ये नहीं बोल पाता था, बट आज मैं बोल पाता हूं कि इन जस्ट 4 months हम आज 4000 लोगों की टीम है और इन 4000 लोगों में से भी 63 लोग हमारे शेयर होल्डर ऑलरेडी बन चुके हैं, ऑलरेडी। सो आप सोच के देखिए कि ये नंबर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और जब सितंबर एंड होगा, मुझे विश्वास है
हजारों के हिसाब से हमारे पास शेयर होल्डर होंगे इस कंपनी के, क्योंकि 10,000 शेयर होल्डर हम इस कंपनी में बनाना चाहते हैं। जियो इस कंपनी को चला रहे हैं, करेक्ट। अब बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज हैं वो कौन सी कंपनीज हैं जो सबसे बड़ी हैं। जैसे आज एप्पल है ऑलमोस्ट 72 लाख करोड़ की, माइक्रोसॉफ्ट है 71 लाख करोड़ का, अमेजॉन है 69, अल्फाबेट है, अल्फाबेट मतलब गूगल 65 लाख करोड़, हैथवे है 38 लाख करोड़, फेसबुक है 36 लाख करोड़ और अलीबाबा है 35 लाख करोड़। मैंने यहीं से निकाला वो 0.2% का वैल्यू, क्योंकि अगर अलीबाबा 35 लाख करोड़ है तो 0.2% 7,000 करोड़ होता है। बट इन सारी कंपनियों में एक चीज कॉमन है, ये सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां हैं। और आज भी इंडिया में कोविड के टाइम में जो एक कंपनी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई वो थी रिलायंस जियो। वो अगेन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। टाटा की भी जो कंपनी सबसे बड़ा रेवेन्यू उनको देती है वो टीसीएस है। तो आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल इज द न्यू रेवोल्यूशन। डिजिटल ही आपको एम्पावर करेगा। बेस्ट पार्ट क्या है, विद ग्लोबल गार्नर यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग टू गेट इनटू दिस बिजनेस। All you need to do is devote your time into training and then taking it to the people. Rest everything is set up by Global Garner. आज ग्लोबल गार्नर ने पूरा प्लेटफॉर्म आपको रेडी करके दिया है। एसीपी बनने के लिए हम कोई पैसा नहीं ले रहे, सीपी बनने के लिए केवल यूपॉज हमारा जो प्रोडक्ट है उसका एक कॉस्ट है, बाकी सब वेंडर से लेके सब कुछ फ्री है। So I think it's a very small cost to enter Global Garner as you pause. बाकी रेस्ट के लिए तो कोई पैसे ही नहीं है, करेक्ट। सो नाउ आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना चाहते हैं अपने शहर में। डोंट वेट फॉर ग्लोबल गार्नर टू डू एनीथिंग, यू आर ग्लोबल गार्नर। आप ग्लोबल गार्नर हैं उस क्षेत्र के लिए। आपको 2400 करोड़ का बिजनेस करना है, आपको 500 करोड़ का बिजनेस करना है, आपको 1000 करोड़ का बिजनेस करना है। ये आपका बिजनेस है। डोंट वेट फॉर एनीवन, करेक्ट। फिर से मैं वापस जियो की जर्नी पे लाता हूं आपको शेयर होल्डिंग समझाने के लिए, क्योंकि अभी जब हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको शेयर्स देंगे तो ये शेयर्स की वैल्यू कैसे बढ़ेगी ये भी मैं अब आपको दिखाना चाहूंगा। जियो ने जब अपना ये टेलीकॉम का किया और ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे, इनकी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ पहुंच गई। आज ज्यादा है इससे, क्योंकि अभी इनको नए इन्वेस्टर्स भी मिल गए हैं। जबकि इनकी बुक वैल्यू जो इक्विटी वैल्यू है वो केवल 72,000 करोड़ है। बट ये आज अपनी इक्विटी बेचते हैं ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ में, 6 लाख करोड़ में। 72,000 करोड़ की जगह 6 लाख करोड़ में। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर दिखा रहे हैं लोगों को कि भाई आज हम ये हैं, मगर आने वाले समय में हमारा बिजनेस इतना होगा तो जो आज हम टर्नओवर कर रहे हैं इसका 10x हमें वैल्यूएशन चाहिए। तो अगर इसको एक बिल्कुल बेस मानते हुए, यही फॉर्मूले को बेस मानते हुए ग्लोबल गार्नर का हम वैल्यूएशन निकालें कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सो ऑफ कोर्स ये बात है, पावर ऑफ कमिंग टुगेदर इज कि जहां पे हम 210 लाख करोड़ का डोमेस्टिक स्पेंड है वो अपने में कैप्चर करना चाहते हैं, बट 63 लाख करोड़ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम 10,000 शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं। 10,000 शेयर होल्डर जैसे ही बनेंगे कंपनी में ऑलमोस्ट 1 लाख यूपॉज होंगे। 1 लाख यूपॉज जैसे ही होते हैं कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है 5,400 करोड़। इससे बहुत ज्यादा होगा, बट मैं एक लेमैन भाषा में आपको बोल रहा हूं 10 टाइम्स ऑफ द टर्नओवर। इससे बहुत ज्यादा होगा। बट मैं अगर बिल्कुल बेसिक भाषा करूं, लोवेस्ट ऑफ द वैल्यूएशन, तब भी हम 5,500 करोड़ की कंपनी होंगे। जब हम 9 लाख यूपॉज बेच लेंगे तो करीब हम 50,000 करोड़ की कंपनी होंगे। और जिस दिन हम 60 लाख करोड़ का टर्नओवर हिट करने लगेंगे, विच इज जीएमवी, हम इतना का माल बेचने लगेंगे, हम करीब 600 लाख करोड़ की कंपनी होंगे। जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, वो भी 1.5 लाख करोड़ की है। जो 71 लिखा है वो ऑलमोस्ट डबल कर दीजिए, क्योंकि अभी उसका वैल्यूएशन काफी बढ़ गया है, मार्केट कैप काफी बढ़ गया है। फिर भी जिस दिन हम यहां पहुंचेंगे, और इसको करने में हमें बहुत ज्यादा 2 साल लगेंगे, 2022 मार्च तक हम यहां तक पहुंचेंगे। वो भी कैसे होगा वो भी अभी आपको दिखाता हूं। बट इस वैल्यूएशन का आपके लिए क्या पर्पस है, क्योंकि हम आपको 10 शेयर्स फ्री में दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी की वैल्यूएशन, जब 10,000 शेयर होल्डर हो जाते हैं तो कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी 5,400 करोड़, बट आपकी वैल्यूएशन भी हो जाएगी 10 लाख करोड़, 10 लाख रुपए की, आपके 10 शेयर्स की। जब कंपनी की वैल्यूएशन होगी करीब 50,000 करोड़ की, आपके हाथ में जो शेयर्स हैं, आपके 10 शेयर्स, उनकी वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ रुपए की। और जब कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी 600 लाख करोड़, आपके 10 शेयर्स की वैल्यू होगी 1,200 करोड़।
सो हम आपको अपना पार्टनर बना रहे हैं इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। आज रिलायंस की वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ पहुंच गई, मगर उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई फायदा नहीं मिला। बट ग्लोबल गार्नर में आपको ये फायदा मिल रहा है कि ग्लोबल गार्नर आपको पार्ट कर रहा है, और इसके लिए कोई आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये शेयर्स आपको फ्री मिल रहे हैं जस्ट बाय अ वेरी स्मॉल परफॉर्मेंस। बहुत छोटी सी परफॉर्मेंस में आपको ये शेयर्स फ्री में दिए जा रहे हैं, जो आपको ये वैल्यू आने वाले समय में देंगे। जैसे उस लेडी को मिला, वो ट्रस्ट की स्टोरी जो मैंने अभी आपको सुनाई, यहां पे तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। आपको सिंपल ग्लोबल गार्नर का शेयर होल्डर बनने के लिए कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ काम करना है। लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है मगर मुझसे कोई काम करा ले, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो अब ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। और फ्यूचर इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि अभी तक हम जितनी भी स्टोरी की बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं केवल इंडिया। कल को हम 187 कंट्रीज में जाएंगे, हमारे कई नए सेगमेंट्स आएंगे जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम ला भी चुके हैं। कई ऐसी फ्रेंचाइज हम लाने वाले हैं जो ऑलरेडी आपको भी पता है कि हम ला चुके हैं। तो ये सब हमारी वैल्यू बहुत बढ़ाएगा। करेक्ट। एंड आपको ये 1200 करोड़ वैल्यूएशन पहुंचने के लिए अगर मैं बोलूं 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, तो 342 यूपॉस बेचने पड़ेंगे एज ए एसीपी? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 यूपॉस बेचने पड़ेंगे नेक्स्ट 6 महीने में। 18,000 लोग केवल 50 यूपॉस बेचेंगे, हम यहां पहुंच जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ आवर वैल्यूएशन वुड बी कि हम डेट फ्री कंपनी है। आज किसी भी कंपनी, आप रिलायंस में इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके बाद भी उनके ऊपर लोन है, आज भी लाखों करोड़ के लोन है उनके ऊपर, टाटा के ऊपर, रिलायंस के ऊपर, अदानी, जितना भी आप नाम जानते हैं सबके पास लोन है। ग्लोबल गार्नर के ऊपर कोई लोन नहीं है। आज ही की डेट में हम एक डेट फ्री कंपनी है। करेक्ट। सो आप एक इतनी बड़ी इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं जो आपको एहसास होना चाहिए। करेक्ट। एंड विद दिस वी विल रीच आवर 63 लाख करोड़ जीएमवी मार्क। और जैसा लोग मुझे अक्सर बोलते हैं कि 9 लाख यूपॉस बेच लेंगे उसके बाद क्या, 9 लाख यूपॉस से एक्चुअली हमारी स्टोरी शुरू होती है कि 9 लाख यूपॉस अब हम किसी भी ब्रांड के पास जा सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर हमारे पास 9 लाख यूनिट है जो आपका माल बेचेंगी, हमें बेस्ट रेट चाहिए। हमारे पास 9 लाख फ्रेंचाइज ओनर्स हैं हमारे, जो जिनकी इनकम सिर्फ इस पे ही डिपेंड है कि आप हमें कितने अच्छे मार्जिन देते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा नए ब्रांड्स हम जो लेके आए हैं, इसमें ऑलमोस्ट कई ब्रांड्स में तो डबल कमीशन हो गया। जैसे बिग बाजार में आपको 0.5% मिलता था, अब 1% मिलने लगा। और हम यहीं पे रुकेंगे नहीं, हम मैन्युफैक्चरर और फ्रेंचाइज ओनर के पास भी जाएंगे। ऑलमोस्ट 14 लाख मैन्युफैक्चरर्स और फ्रेंचाइज ओनर इस कंट्री में हैं, जिनको हम ये नहीं बोलेंगे कि माल बिक जाए तो हमें कमीशन देना, जिनको हम ये बोलेंगे आपको हम आज स्टाफ देते हैं हमारी कॉस्ट पे। तो इस तरह से हम ऑलमोस्ट 30 लाख लोगों का स्टाफ भी रिक्रूट करने वाले हैं। सो दिस इज अ जायंट विजन ऑफ ग्लोबल गार्नर जो हम मार्च 2022 तक करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको मार्च 21 तक ये सिर्फ 50 यूपॉस एज ए एसीपी बेच डालने हैं। ये आपने क्रिएट किया, इसके बाद इकोसिस्टम पूरा रोबस्ट हो गया और सब कुछ आपके हाथ में है। मैंने जितना विजन दिखाया ये आप बोल सकते हैं सच भी है और झूठ भी है। झूठ तब है जब आप ये काम नहीं करना चाहते हैं, सच तब है जब हम सब मिलके ये 50-50 यूपॉस सेल कर डालें। हमारे एसीपी कोड में अगर हमारे पास लेट से 5 पार्टनर भी हैं तो हमारे ऊपर 10 यूपॉस एक आदमी के ऊपर आता है, और जिसके बेचने के लिए हमारे पास मार्च 2021 तक का टाइम है। अब आप सोच लीजिए ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके हाथ में है। इट इज पीपल ड्रिवन कंपनी एंड इज प्राउडली मेड बाय इंडियंस। विद दिस मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होता है, और अब आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इस सेशन से रिलेटेड। तो आप हाथ खड़ा करेंगे और मैं इसको आपको अनम्यूट करूंगा। ओके। ओके, गैलेक्सी A50, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, hi, sir. This is Anshu. Yeah. So the question is, I am being associated with the location of Jamshedpur. So I'm being appointed as a channel partner. So the problem which we are facing is like the ACPs are ready to work. Even they're ready to work on the field, but the problem they are facing is like they don't have a proper agreement. So the agreement जो उनको मेल पे भेजा जा रहा है वो उसमें आपका लेटर हेड नहीं है. The header footer is not there. So it's a normal a paper which we can prepare in 5 minutes in our system. Okay. तो उनका वो पॉइंट है कि we are going to the field, we are doing our expenses, हमारा आने जाने का पेट्रोल एंड
जितने देर तक वो कन्विंस नहीं, वी डू हैव टू गो एंड विजिट एंड पुश देम अप। तो उसमें हमें कुछ, बट इसमें जो आपको एग्रीमेंट भेजा जा रहा है ये केवल आपके लिए हार्ड कॉपी है, ये आपको साइन नहीं कराना है। इट इज जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड कि आपको अगर उसको फिजिकली पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, मगर जब आप हमारे वहां एनरोल करते हैं यू अग्री टू अ टर्म एंड कंडीशन, यू टिक बॉक्स इन दैट स्क्वायर बॉक्स ना, जहां पे आपका वो बॉक्स है उसमें आप टिक करते हैं कि आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। आपका एग्रीमेंट वो है, ना कि ये फिजिकल। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि आपको किसी को देना है कि भाई ये हमारे एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, या पढ़ लीजिए। करेक्ट? हेलो? okay. Okay. Yes, I got your point. Yeah, thank you. Okay, किसी और का कोई सवाल? चैट में कुछ चीजें आई हैं। सर मेरी पत्नी केवल 1 माह में बिजनेस लीडर बन गई, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। ओके, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो कि 1 महीने में आप बिजनेस लीडर बन गए, बहुत बढ़िया। दिलीप शर्मा जी, ग्वालियर। कॉन्टाई एसीपी। हेलो या सर, मैं बनवाली दिंडा बोल रहा हूँ। सॉरी, मैं बनवाली दिंडा बोल रहा हूँ, कॉन्टाई एसीपी। जी बोलिए। तो सर मैं यूपीएसबी एक लिया है और एसीपी की अप्रूवल हो गया है जी। तो सर मेरा कहना है कि मैं जब वेंडर को रिकमेंड करता हूँ और पार्टनर को भी तो काम है वेंडर रिकमेंड करने के लिए, तो नहीं सर पार्टनर मोस्टली आपको केवल सपोर्ट करेंगे, वेंडर रिक्रूटमेंट का अथॉरिटी केवल आपके पास होता है। अच्छा, तो सर मेरा पिन नंबर में और अलग कोई किसी ने चाहे तो वेंडर रिकमेंड कर सकते हैं? रिक्रूट नहीं कर सकते, वो केवल रेफर कर सकते हैं, अप्रूवल आप ही करेंगे। हाँ, ये तो 100% सही है ना? जी जी। तो सर मेरा पिन नंबर में मैं देखा है 2016 साल में एक आदमी तो मैंने एसीपी का वो देखा है, वो पेंडिंग है। 2016 साल में वो वेंडर के लिए उन्होंने बिल्कुल शायद प्रोसेसिंग किया था होगा, बट वो अप्रूव नहीं हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हैं उस वेंडर को अप्रूव कराना तो आप उस वेंडर से बात कर लीजिए, आप उसको अप्रूव करवा सकते हैं। अच्छा, उसका अप्रूवल जो कुछ करना है हमको ही करना पड़ेगा? जी जी, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मिस्टर गुप्ता जी। गुप्ता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर। जी सर मेरा भी यही सेम क्वेश्चन है कि जो हम ऑलरेडी वहाँ पे उसका टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहा है, उसकी वजह से ही लोगों को अभी थोड़ा सा वो फील कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, उनके हिसाब से हो जाए। उसके अंदर वेंडर का, एसीपी का सिर्फ उसी के टर्म्स एंड कंडीशंस की बात है, वो अभी उसमें क्लियर नहीं है। नहीं, अग्रीमेंट देखिए फिर वही बात है, आप या तो ऑनलाइन जाके अग्रीमेंट कर सकते हैं या उसका एक फिजिकल कॉपी निकाल के वेंडर को दे सकते हैं, दैट्स इट। आज आप अमेजोन में वेंडर बनेंगे तो वह कहां फिजिकल कॉपी होता है, या किसी भी कंपनी में फॉर दैट जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजियो, या किसी भी कंपनी में आपको बनना है आज वेंडर, कोई भी फिजिकल एग्रीमेंट नहीं साइन कराता है, सब डिजिटली कराते हैं। वरना अगर हम फिजिकल कराने लगेंगे, आप खुद सोचिए ना, कौन साइन करेगा जाके, कौन उसको नोटरी कराएगा, बहुत सारे फिर प्रॉब्लम है। हेलो, चलो ठीक है सर, वो मैं अपने सीपी के साथ, सर मैं अपने सीपी के साथ वो डिस्कस करके जो भी रहेगा वो मिनट्स आप तक आ जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। धर्मिष्ठा जी, धर्मिष्ठा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। या नमस्ते सर, नमस्कार। मैं चौथा कौटिल्य अटेंड कर रही हूँ। एप्रिशिएशन के लिए सर बोलूंगी कि जो 3 थे मेरे आज तक के कौटिल्य, और ये जो चौथा आपने डिजाइन किया हो, इसके अंदर में टू द पॉइंट पॉलिशिंग कौटिल्य है, यानी हर पॉइंट पे बिल्कुल पॉलिशिंग वर्ड टू वर्ड आपने समझाया है। सही में ये एक अचीवमेंट ही बोलूंगी इसको कि बहुत सुंदर कौटिल्य डिजाइन किया सर, उसके लिए बधाई। चलिए, थैंक यू मैम। बस मेरी कोशिश रहती है कि हम कितनी ज्यादा सिंपल भाषा में बात करें। थैंक यू। ओके, मिस्टर विश्वनाथ महापात्रा, मिस्टर विश्वनाथ। हेलो, गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ विश्वनाथ महापात्रा, एसीपी पश्चिम।
आपकी आवाज बहुत कट हेलो आ रही है। तो नहीं है मैम हम। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम हम लोग को कितना यूपोस बेचना है तब जाकर हमको कंपनी का शेयर मिलेगा। अगर आप एसीपी हैं तो आपके 10 पार्टनर हैं, उनको अपना एक एक यूपॉस खरीदना है, और ये शेयर होल्डर वाला एक डॉक्यूमेंट है जो आप अपने स्टेट हेड से मांग सकते हैं, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। ओके ओके सर, ओके सर। तुषिता सिसोदिया मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। या गुड इवनिंग सर। या हाय, गुड इवनिंग। सर मेरे को एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है जब भी मैं किसी को एज अ वेंडर रिक्रूट करना चाहती हूँ मैं जी, तो एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होता है सर, वो नहीं हो पाता है। समझाते समझाते मतलब कहीं आप और निकल जाते हैं उनके क्वेश्चंस के सॉल्व करते करते। जी, जैसे मुझे एक सेगमेंट, जैसे यूजर को अगर कुछ समझाना है तो उसके लिए प्रॉपर एक सेगमेंट हो एक। रहिएगा हमारे साथ, हम शायद वेंडर पिच हमारी शायद 5th डे है, तो ओके कोशिश सर। करेंगे ये आपका प्रॉब्लम वहां पे हम सॉल्व कर दें। जैसे हर एक सेगमेंट होता है सर, यूजर का अलग होता है कि उस यूजर को क्या समझाना है, वेंडर को क्या समझाना है। डे 5, 6, ओके सर। 5 में हम वेंडर की बात करेंगे, 6 में कॉस्ट की बात करेंगे, और 7th डे में हम यूजर की बात करेंगे। और डिफरेंट पिच मैं आपको दूंगा जो आप अपने वेंडर और यूजर और यूपॉस के साथ यूज कर सकते हैं। सर क्या सर? आपको जो हमारा कौटिल्य प्रोग्राम है ये 7 दिन का है, ये पता है? यस सर। तो 7 में से 3 दिन हम इसी पे बात करते हैं, जहां पे डे 5 में हम आपको वेंडर के लिए स्क्रिप्ट बताएंगे कि वेंडर से आपको क्या क्या बात करनी है। ओके सर। 6th डे में हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपने यूपॉस से क्या क्या बात करनी है, और 7th डे में हम आपको बताएंगे कि यूजर से क्या क्या बात करनी है। और ये स्क्रिप्ट हम आपको देंगे कि अगर आपने रट के केवल ये स्क्रिप्ट भी बोल दिया तो आपका काम हो जाएगा। सर अपने पास रिटर्न में कुछ नहीं है एग्जैक्ट समझाने के लिए सर? रिटर्न में ही है ये प्रेजेंटेशन, आपको रिटर्न में मिल जाएंगी, और इसके सिंगल पेजर भी आते हैं। ओके सर। वेंडर जब आप रिक्रूट करने जाते हैं तो वेंडर बेनिफिट करके एक अपना सिंगल पेजर है, यूजर बेनिफिट करके अपना सिंगल पेजर है, आप ओके सर। कॉस्ट के लिए भी एक सिंगल पेजर है, सबके लिए सिंगल पेजर है जो आपके डैशबोर्ड में आपको दिखेंगे एज ए एसीपी। ओके सर। है ना? ओके ओके, थैंक यू सर। मिस्टर विक्रम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर विक्रम। सर गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे सर। एक तो सर कि जैसे अभी बताया आपने कि एक एसीपी दूसरे लोकेशन में जाकर के जब कोई वेंडर रिक्रूट करता है जी, तो उस इलाके का एसीपी के ऊपर में निर्भर है कि वो अप्रूव करेगा कि नहीं। करेक्ट। तो सर अगर वो नहीं करता है तो सर फिर मेरा टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो आप क्यों टाइम बर्बाद करने के लिए दूसरे की टेरिटरी में जा रहे हैं? अपने टेरिटरी में काम करिए ना, बहुत है टेरिटरी आपकी टेरिटरी में काम करने को। सर वो तो है, लेकिन अब मतलब सीक्वेंस ऐसा है कि ऑलरेडी मैं कुछ काम कर रहा था तो वहाँ अच्छे से अच्छे लोग हैं जिनका परिचय है और अच्छा मतलब वो है। सबसे पहले अपने घर को भरिए, फिर दूसरे के घर की तरफ देखिए। हमेशा ग्रास, वो कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। वो हमें पता है कि ऐसा लगता है, बट पहले आप अपने टेरिटरी में सारे वेंडर बना लीजिए, और जब आपके वेंडर कंप्लीट हो जाए तब दूसरे टेरिटरी के बारे में सोचिए। करेक्ट। और बाकी इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वहां का एसीपी आप उसको अप्रूव नहीं करना चाहता है तो अप्रूव नहीं होगा। जैसे सेम आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है ना, कि आप मान लीजिए किसी वेंडर को रिक्रूट, आपके एरिया में कोई आके एक्सक्लूसिव वेंडर रिक्रूट करना चाहे और आप वहां पे किसी दूसरे को वेंडर रिक्रूट करना चाहते हैं, तो क्या आप होने देंगे? मैं तो होने दूंगा सर। आप होने देंगे, भले आपके पास दूसरा वेंडर है जो आपको अच्छा कमीशन दे रहा हो, सब कुछ दे रहा हो। सर मैं तो देना चाहूंगा सर, क्योंकि अगले ने मेहनत करी है और अल्टीमेटली अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाह रहा है। वो आपकी मेहनत खराब कर रहा है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला आपका एक एरिया है जहां पे आप वेंडर रिक्रूट करने वाले हो, वो आपको 10% कमीशन देने वाला है, या मान लो 15% कमीशन देने वाला है, और कोई दूसरा बंदा आता है उसी जगह पे, उसके बगल में सेम कैटेगरी का वेंडर 5% में रिक्रूट करता है। आप सबसे पहले तो इस 5% का जो भी कमीशन आना है उसका 2.75 केवल आपको मिलेगा। आप खुद रिक्रूट करते तो आपको 15% का मिलता, 5.5 मिलता, तो आप क्या करेंगे सर? वो जब प्रैक्टिकली होता है तो अपना दर्द अपने आप समझ में आता है, तो आप खुद ही आके बोलते हैं सर ये मेरे एरिया में कैसे कोई भी आके रिक्रूट कर देता है, तो फायदा क्या है मुझे एसीपी बनने का?
अभी आपने शायद शुरू किया है, इसलिए आपको इस चीज का एहसास नहीं है। थैंक यू सर। सेकंडली था सर कि सर जो एसीपीज हैं, जो विजिटिंग कार्ड जो हमें मिला हुआ है कंपनी की तरफ से छपवाने के लिए जी, उसको सर एक थोड़ा सा ऑथेंटिकेट करके सर एक जैसे आईडी कार्ड की तौर पे सर क्या हम यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं ना। आपका सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन, आप अपने यूजर ऐप में जाइए, यूजर को बोलिए कि यहाँ पे लिखो पिन कोड। लेट से आपका पिन कोड है 380005। जब यूजर वहां पे वो पिन कोड लिखेगा तो आपका नाम अपने आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेगा। इससे बड़ा ऑथेंटिकेशन आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि आईडी प्रूफ भी आप फर्जी बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड भी आप फर्जी बना सकते हैं, मगर ग्लोबल गार्नर की ऐप में अगर आपका नाम दिखा रहा है, इससे बड़ा ऑथेंटिकेशन किसी के पास नहीं है। आपको मेरी बात समझ में मैंने क्या बोला? थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर सचिन। मिस्टर सचिन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सचिन कोई फोन कर रहे हैं। अच्छा, मिस्टर सचू बोला। मिस्टर सचू बोला, आप अपने आप को सर नमस्कार। सर नमस्कार। सचिन 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 कर। बोलिए सचिन जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं जब मार्केट में जाता हूँ वेंडर के पास जी, तो दुकानदारों की थोड़ी सी वो थी कि जो आपके गूगल पे या पेटीएम कुछ भी नहीं। सचू जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मनीष शर्मा जी, मनीष शर्मा जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। मनीष शर्मा जी। वो कंपनी हमें प्रोवाइड हो जाए और वो सचिन जी, अगर आप बोल रहे हैं कुछ तो आपकी आवाज भी नहीं समझ में आ रही। आपको सचिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, चलिए। मनीष शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई वेंडर यूजर को बिल देगा तो सर वो बिल जीएसटी देगा या कैसे देगा बिल? वो आज के सेशन से रिलेटेड केवल क्वेश्चन पूछे। ये सब वेंडर वाले क्वेश्चन हम लोग वेंडर वाले में ले लेंगे। ओके ओके सर। या अब ये नाम तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। 33D7। आप अपना नाम वो रीनेम कर लीजिए, फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अभिषेक श्रीवास्तव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे एक सर ने पूछा था ना कि अदर किसी एसीपी के कोड पर यदि अपन उसको अपने वेंडर को रजिस्टर्ड करते हैं तो वो उसकी परमिशन के बाद ही होगा, है ना जी। सर ये कंडीशन क्या यूपोस बेचने में भी लागू होगी? नहीं। अच्छा, तो अपन यूपोस में तो किसी एसीपी की एरिया कोड की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। अगर इसका आपको उस एरिया के एसीपी को एक फायदा मिलेगा, अगर वो ग्रीन जोन में है तो जितना कमीशन आपको मिल रहा है उसका 50% उनको भी मिलेगा। अच्छा। जी सर, ओके सर। Mr. Tom Joseph. Hello, sir. Good evening. I have one doubt. How many shares an individual can accumulate? Suppose if I am selling 5 UPOs, I am entitled to get 10 Maximum shares. 10 shares. Individual. Because also you will get only 10 shares. Okay. Suppose in the family, I mean, two different members are becoming partner, and if they are selling number of UPOs, then they also will be getting. A single partner can have 10 shares. That's it. Now we don't mind any number of people coming into that. Fine. Thank you, sir. Bye.
मिस्टर विकास। Mr. Vikas, you can unmute yourself. विकास जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शोधन शेट्टी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी, अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। अभी आपने जो बोला कि ग्रीन जोन में है तो 50% मिलेगा, क्या वो एलेबोरेट कर सकते हैं सर? क्या है वो, मतलब वो नहीं समझा मैं। सिंपल है, अगर आप एसीपी हैं और आप ग्रीन जोन में भी हैं और किसी दूसरे एसीपी ने या किसी ने भी आके आपके एरिया में किसी को यूपॉस बेचा, तो अगर एज अ एसीपी आपको अभी तक 2000 मिलता था खुद यूपॉस बेचने पे, बट अब आपको उनके यूपॉस बेचने पे आपको 1000 रुपए मिलेगा। और सेम आपकी हायरार्की को। ओके, अच्छा, वन टाइम कमीशन जो बोल रहे हैं? वन टाइम ओनली ना? ओके ओके। ग्रीन जोन में रहने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ओके ओके। मिस्टर सचिन अधाना। मिस्टर सचिन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो। सचिन जी आगे बोलिए। हेलो। हाँ, समझ में आ गया। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो। क्या? जी सर नमस्कार। आवाज आ रही है सर? नमस्कार। हाँ जी, अपनी बात। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मैं मार्केट जाता हूँ वेंडरों के पास, तो वो मुझसे एक तो कंपनी की वो पूछते हैं कि जी, वो ये पूछते हैं कि एक तो श्योरिटी चाहिए, क्योंकि विश्वास अभी ग्लोबल वेंडर को लेकर हो नहीं रहा लोगों को। चलिए मैं आपसे इस तरह से पूछता हूँ, उनको विश्वास क्यों करना? आवाज आ रही है सर? सचिन जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उनको मुझ पे विश्वास क्यों? हेलो सचिन जी, या तो आप अपना दूसरा ये कि सचिन जी, आप अपना नेटवर्क प्लीज सही करके वेंडर मॉड्यूल में आइएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं जवाब तो अभी भी दे सकता था, बट आपका नेटवर्क नहीं सही है। हेलो सर, आवाज कट के आ रही है। प्रभु, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका नेटवर्क गड़बड़ है। हेलो। ओके, थैंक यू। जी अभी बोलिए। एक्चुअली क्या है कि अभी मैं मिस्टर शोधना शेट्टी, आई गेस ये सब हो गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सारे हैंड्स वापस नीचे कर रहा हूं। अब जो फाइनल क्वेश्चन है वो आप पूछ लो एंड देन वी कैन क्लोज आल्सो। किसी का कोई बहुत अर्जेंट क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड, केवल वो अनम्यूट करेंगे अपने आप को। मिस्टर परिता maybe girl. Okay. Good evening, sir. Yeah, hi, good evening. Sir, can you explain the different categories of zone, like green zone, orange zone? If you are not selling 2 UPOS every month as an ACP through your partners, you are now in 2 categories. One is orange zone, one is red zone. Orange zone is simple, where you will be given a task. Let's say if you are not performing, your state head, your CP will give you a task. In this much time, you have to perform this much. If you are not performing, then you will come into red zone, and then red zone, you can be eliminated from the system, right? But if you are in green zone and if you are selling 2 UPOS every month to your partners, now you are eligible for extra commission, and there are n number of benefits for being in green zone. Correct? Thank you. दीप माला। ओके, वाओ, ऐसे ऐसे नाम मत रखा करिए भाई जो नाम समझ ही ना आए। आई थिंक दीप माला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, ये ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के बारे में बोला ना, तो सिर्फ यूपोज ही चाहिए या फिर अगर हम 15 वेंडर बनाए
तो 1 महीने में नहीं रखा है, बिकॉज हर टेरिटरी में वेंडर की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। कोई बोलेगा मैं एक बड़ा गोल्ड ज्वेलर लेके आया हूँ और आप एक पान वाली दुकान लेके आई हैं, तो मैं दोनों वेंडर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बट यूपॉस क्योंकि एक ही चीज है, उस पे हमने केवल पॉलिसी डिजाइन की है, सो इट इज ओनली फॉर यूपॉस। अच्छा, मतलब 15 वेंडर बनाए लेकिन यूपोज नहीं बेचा तो हमारा पिन कोड गया। एग्जैक्टली। अच्छा, और सर अगर वो रेड हो जाएगा तो सभी बेनिफिट हमें मिलना बंद हो जाएगा? आपके नॉर्मल बेनिफिट मिलेंगे, आपके जो कमीशन है वो सब मिलेंगे, और आपके ऊपर बस तलवार लटकती रहेगी कब आपके ऊपर जो बैठे हैं वो आपको हटा सकते हैं कभी भी। ऑरेंज जोन में आपसे एक बार बात भी की जाएगी, बट अगर आप रेड जोन में हैं तो आपसे बात भी नहीं की जाएगी, वो कभी भी आपको रिप्लेस कर सकते हैं। और सिंपल है, अगर आप 2 यूपॉस भी नहीं बेच पा रहे हैं, लेट्स से आपके पास 10-15 लोगों का पार्टनर टीम है और आप 2 यूपॉस भी महीने का सेल नहीं कर रहे हैं, दैट मींस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, राइट? क्योंकि अगर आप एक यूपॉस बेच रहे होंगे तो आप ऑरेंज जोन में होंगे। रेड जोन का मतलब है सिंपल कि आप 0 कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने 2 महीने में 15 वेंडर बनाए हैं लेकिन फिर भी मेरा पिन कोड ऑरेंज हो गया। बताइए उन 15 वेंडर से अभी आपको कितनी इनकम आई है? हाँ, वो नहीं शुरू, वो मैं 7 डे को पूछूंगी सर। यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नहीं आ रही है। खुद ही बोलना शुरू कर दोगे ग्लोबल गार्डनर से मुझे कोई कमाई नहीं होती है, क्योंकि आप प्रोसेस फॉलो नहीं किया। क्योंकि अगर आपके पास यूपॉज होगा तो यूपॉज वाले उस वेंडर का प्रोडक्ट बेचेंगे। ये सीरीज है, मैंने अभी आपको समझाया था ना इस प्रोग्राम की शुरुआत में कि आपकी सीरीज है, आपके पार्टनर, आपके यूपॉज, फिर आपका वेंडर। क्योंकि आपके वेंडर को सेल करने वाले लोग चाहिए ना। आपके पास मान लीजिए 50 यूपॉज हैं आपने जो सेल किए हैं, तो आप अपने 50 यूपॉज को तो बोल सकते हैं ना मैंने ये जो वेंडर बनाया इनका माल बेचो। अभी आप ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि आपने बस वेंडर बना दिया। अच्छा, वेंडर का भी कुछ जा नहीं रहा है तो वो आ गया प्लेटफॉर्म पे। जो हमारा फर्स्ट फेज था, हमारी यही गलती हुई थी, उस समय हमारे पास यूपॉज नहीं था, तो हमने वेंडर तो खूब बनाए, 12,000 वेंडर ऑल ओवर इंडिया बनाए, और लोग भी बन गए क्योंकि उनका कुछ जा नहीं रहा था। बट एंड ऑफ द डे आपकी कमाई तब होगी जब उस वेंडर के यहाँ बिलिंग होगी। आज इन 15 वेंडर में से कितने लोगों ने बिलिंग किया है? क्योंकि वेंडर क्या बोलेगा, मेरे पास ऑटोमेटिक कस्टमर आएगा तो मैं कमीशन दूंगा। यस। आप बोलेंगे कि भाई वो सेल हो, आप हमें प्रमोट करो, वो बोलेगा मैं क्यों प्रमोट करूं आपको। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको कौटिल्या में देने वाला हूँ। करेक्ट? तो जो हमारा वेंडर सेशन है वो जरूर अटेंड करिएगा, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको इन सारे सवालों का जवाब क्या है। ओके? हसीन खान, ग्वालियर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हसीन खान, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, ये पूछ रहे थे कि एक एससीपी दूसरे एससीपी से अपना पिन कोड चेंज कर सकता है क्या? अगर आपका स्टेट हेड अलाउ करता है तो क्यों नहीं? नहीं सर, क्या है एक्चुअली हम जिस एरिया के हैं हमें दूसरे एरिया का पिन कोड मिला है। मैंने इसीलिए बोला ना आपके स्टेट हेड अलाउ करेंगे, वो आपका स्टेट अफेयर है, वो उसमें मैं नहीं इन्वॉल्व होता। अच्छा, थैंक यू सर। रमन भैया, आई थिंक वी कैन क्लोज दिस सेशन। यस, वी कैन क्लोज। बाकी जो है वो जैसे जैसे अपने दूसरे सेशन आएंगे हम उनमें जवाब देते ही रहेंगे। राइट। वेल डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कल फिर इसी समय इसी जगह पे इसी समय पे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। एंड आज जो कुछ आपने सीखा है उसके बारे में सोचिए जरूर, आप क्या है। थैंक यू सो मच।